हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a parabola P be such that its vertex and focus lie on the positive x-axis at a distance 2 and 4 units from the origin respectively. If tangents are drawn from O 0,0 to the parabola P which meet P at S and R, then the area in square units of a triangle SOR is equal to. तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल SOR का एरिया बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई में बेस ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे पहले तो पैराबोला का इक्वेशन निकालना जरूरी है. तो पैराबोला मान लेते हैं. देखो इसका वर्टेक्स और फोकस हमें पता है कहाँ पे. तो अगर इस तरीके का हमने पैराबोला मान लिया, क्योंकि इसका वर्टेक्स हमें पता है ओरिजिन से कितना दूर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमें पता है पैराबोला कि इसका वर्टेक्स और फोकस लाई कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स और 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. तो इसका वर्टेक्स तो यहाँ पे लाई कर रहा होगा. मान लेते हैं पैराबोला ऐसे होगा ना, अगर इसका वर्टेक्स यहाँ पे है तो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा पैराबोला. ठीक है. और ये जो पॉइंट है 2,0 हो जाएगा. फिर यहाँ पे फोकस आ रहा होगा 4,0. तो फोकस और इस वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है 2 यूनिट्स होगी. यानी कि पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन y² = 4ax होता है ना. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैराबोला को हमने खिसका दिया है, यानी इसका वर्टेक्स थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चला गया है. तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, x माइनस में जितना यूनिट से गया है यानी कि 2 यूनिट्स. तो अगर हम इस पैराबोला को p बोलेंगे तो p का इक्वेशन क्या आएगा, y² तो एज इट इज रहेगा = 4 मल्टीप्लाई में a यानी कि वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस जो कि 2 यूनिट्स है, और x माइनस में 2 ये आ जाएगा. यानी पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा y² = 8x - 2. ये बन रहा है. फिर उसके बाद में हमें बताया गया है कि टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है O जो कि 0,0 है, पैराबोला पे की जा रही है जो कि पैराबोला को S और R पे मीट कर रही है. तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट टेंजेंट है कुछ इस तरीके से जा रही है. ये पॉइंट हमारा S है और दूसरी जो टेंजेंट है ये हमारी इस तरीके से जा रही है. ठीक है. मान लेते हैं ये इस तरीके से, देखो ये टेंजेंट फॉर्म में जाएगा, इस तरीके से जा रही है. ये हमारा पॉइंट हो गया R. ठीक है. तो S और R को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं. एकदम स्ट्रेट आएगा ये इस तरीके से. देखो S और R को आपस में हमने ज्वाइन कर लिया. तो हमें ट्राइंगल SOR का एरिया बताना क्या होगा. तो SOR का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो S और R के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे S और R के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो टेंजेंट है इसको अगर हमने y = mx बोल दिया तो टेंजेंट को हम, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो y = mx हमने बोल दिया. इसको पैराबोला के साथ सॉल्व कर लेते हैं. तो m² x² = 8x माइनस में 16 आएगा. यानी m² x² माइनस का 8x + 16 = 0 आएगा. अब टेंजेंसी के केस में क्या होता है, d = 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं. डिस्क्रिमिनेंट यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो 64 माइनस में 4 मल्टीप्लाई में x² का कोफिशिएंट m² मल्टीप्लाई में कांस्टेंट पार्ट 16, ये 0 कर दो. यानी 16 मल्टीप्लाई में 4 m² = आ गया 64. 16 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि 64 वन टाइम डिवाइड हो गया. यानी m का जो वैल्यू है ना वो +-1 आएगा. तो एक तो हमारी लाइन आ जाएगी y = x और दूसरी लाइन आ जाएगी y = -x. ठीक है. अब y = x जो है अगर हमने यहाँ पे रख दिया y = x पैराबोला के इक्वेशन में, तो देखो क्या बनेगा, x² = 8x - 16. तो कुल मिला के ये बन जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर. ठीक बात है ना. ये बन गया = 0 बनेगा. यानी x का वैल्यू इधर से 4 आएगा. तो x 4 आ रहा है और रिस्पेक्टिव y का जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा, 4 - 2 यानी 2 होता है. 8 मल्टीप्लाई में 2 16 यानी 4, y² जब 16 है तो एक तो प्लस का 4 वैल्यू आएगा, s के लिए हो जाएगा, और r के लिए देखो 4, -4. तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं. तो अब अगर हम ये इस पॉइंट को बोल लेते हैं, क्या पॉइंट, एक बार के लिए इसको हमने बोल लिया C पॉइंट बोल लिया. ठीक है. S और C को ऐसे मिला दिया हमने. ये एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही है. ठीक है. एकदम ये स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे. इस पॉइंट को हमने C बोला है. तो अब इस ट्राइंगल SOR को हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे. ठीक है. तो अगर बोलना चाहें हम, क्योंकि O से लेके C की डिस्टेंस भी 4 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ऑफ ट्राइंगल एस ओ आर, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले तो हम ट्राइंगल ओ एस सी निकाल लेते हैं और फिर ट्राइंगल ओ सी आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वली आएंगे। तो इनका ट्वाइस कर देते हैं और किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया लिख देते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई में बेस कितना है, बेस हमारे पास एस सी है, तो एस सी का जो लेंथ है वो कितना होगा हमारे पास 4 यूनिट्स, मल्टीप्लाई में जो हाइट है, हाइट कितनी हो जाएगी हमारी ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस जो कि 4 ही है। तो कितना हो गया ये हमारे पास, 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, 4 × 4 यानी 16। तो 16 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।